गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुमराट। और सुबह के 5 बज रहे, मैं अभी उठा हूँ। थोड़ा सा बाहर से मैं वैसे हो आया हूँ और ठंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो सोचा क्यों ना आपको भी ये खूबसूरत नज़ारा दिखाया जाए। अगर आप मेरे पिछले 2 व्लॉग्स फॉलो करते आ रहे हैं जिनमें घर से निकलने से लेकर यहाँ कुमराट पहुँचने तक सुकून नामी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। सिर्फ उशू फॉरेस्ट में ही चंद घड़ी सुकून मिला था। तो आज मेरी ये सुबह कुमराट में जैसे ही हुई, मैंने इरादा कर लिया था कि आज तो यहाँ के एक एक मंजर से अपने दिल में मौजूद नेचर की मोहब्बत की प्यास बुझाऊंगा। टेंट से बाहर निकलते ही नेचर ने मुझे जैसे वेलकम किया, उसको मैं सिर्फ टूटे फूटे अल्फाज में या फिर इस कैमरे के थ्रू ही दिखा सकता हूँ। ऊपर से इतनी थकावट के बाद भी मेरा अर्ली मॉर्निंग उठ जाना भी एक ब्लेसिंग थी, वरना मैं इन व्यूज से महरूम हो जाता। सामने बहते रिवर का रंग आपको कोई खास खूबसूरत नहीं लग रहा होगा, जो कि इस रेनी सीजन में काफी हद तक अपनी नेचुरल हालत में नहीं है, बट स्टिल मेरे लिए इसका इस अंदाज में बहना ही बहुत है। रिवर से ऊपर नजर उठाओ तो कहीं स्नो कैप्ड पहाड़ और कहीं दरख्तों की चादर में लिपटे पहाड़, दोनों ही अपनी जगह कमाल। और बैक साइड पे डेंस फॉरेस्ट, जो कि आने वाले टाइम में एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन की वजह से शायद नजर ना आए, इसकी एक अलग ही वाइब थी। और इसमें मौजूद बर्ड्स जो कि शायद ये बोल रहे थे कि खुदारा इस जगह को तो सलामत रहने दो। मैंने कल जब थल बाजार से कुमराट आना शुरू किया था तो यकीन करें, चप्पे चप्पे पे होटल्स, ढाबे, स्टॉल्स, अजीब अंदाज की कंस्ट्रक्शन, जिसको बनाने से पहले ना किसी ने नेचर में ब्लेंड होने की कोशिश की और ना ही किसी ने ये सोचा कि इतने होटल्स इस जगह को कैसे बर्बाद करेंगे। अल्टीमेटली आते तो हम सब यहाँ खूबसूरत नज़ारे ही देखने हैं ना। कढ़ाइयाँ और दूसरे चस्के तो सिटीज़ में भी पूरे किए जा सकते हैं। दिमाग में यही सब बातें चल रही थी तो कॉफ़ी का सीन शुरू किया। बस अब अपने लिए जल्दी जल्दी यहाँ पे कॉफ़ी बनाते, क्योंकि फिर आगे भी निकलना है और फिर बड़ी देर हो जाती है। सुबह के 5:30 बजे यहाँ आए हुए टूरिस्ट और होटल्स की मैनेजमेंट वाले अभी भी सो रहे थे, तो ये टाइम मेरे लिए बड़ा ही कोई स्पेशल था, जिसमें बिना किसी की जजमेंटल नजरों का शिकार हुए मैं अपनी मर्जी कर सकता था। जैसे जैसे स्टोव पानी बॉईल कर रहा था, वैसे वैसे सूरज भी अपनी गर्मी इस वैली में फैला रहा था। और यकीन करें, लाइट की ये ट्रांजिशन प्राइसलेस थी। मुझे तो लगता है कि कॉफ़ी और इन नज़ारों का भी आपस में कोई कनेक्शन है। पुराने फॉलोअर्स को अच्छे से पता है कि मैं बहुत कोई स्पेशल जगह हो या कोई बहुत स्पेशल फीलिंग हो तब ही ये सीन करता हूँ, वरना कॉफ़ी तो कल उशू फॉरेस्ट में भी बन सकती थी। इसको एंजॉय करने के साथ साथ ख्यालात और भी गहरे होते जा रहे थे। फिर अचानक से ख्याल आया कि साथ साहब उठो, अब बोरिया बिस्तर लपेटो, आज तुमने कुमराट को थोड़ा एक्सप्लोर करना है। कॉफ़ी वगैरह हो गई डन, और क्या पीसफुल मॉर्निंग थी मेरी, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी भी मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, यहाँ पे ठंड थोड़ी सी ज़्यादा हुई हुई है। कभी सामने वाले फॉरेस्ट से आवाज़ आ रही है किसी बर्ड की, कभी ये पीछे मेरे ट्रीज़ हैं काफ़ी ऊंचे, इनमें से आवाज़ आ रही है किसी भी बर्ड की, सामने रिवर की आवाज़, बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा। अब बस जल्दी से यहाँ से पैकअप करते हैं और आगे एक वाटरफॉल है उसकी तरफ चलते हैं। फिर क्या था, वही काम जिसको करने में मेरी जान जाती है। Take your time, now
you're moving too fast. Don't you know you need these moments to last? It's been so hard just trying to get through the टेंट डिसमेंटल करना, बैग पैक करना, बट अगर ये ना किया तो फिर आगे कैसे बढ़ूँगा। अच्छा, मैं टेंट को ऐसे ही अंदर से साफ़ करने के लिए उसको उठा देता हूँ तो वो अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और अभी इसको मैंने ज़रा धूप में रख दिए, थोड़ा सा ये खुश्क हो जाए तो फिर मैं इसको लपेटता हूँ। यार ये वाला जो पार्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा हेक्टिक होता है कि आपने सारी पैकिंग वगैरह करनी होती है, लेकिन खैर ज़रूरी भी है। ओके जी, पैकिंग वगैरह हो गई। इसमें कोई ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया सही से मैंने पैक वगैरह करनी है। बस अब यहाँ से निकलते हैं और मैं आपको खूबसूरत वाटरफॉल दिखाता हूँ। बैग मैंने रखवाया अपना उधर होटल में और अब मैं ज़रा यहाँ से आगे की तरफ जा रहा हूँ। आगे के सीन आपको चेक करवाते हैं। ये कुमराट की मोटरवे इसका कोई हाल नहीं है। ये जंगल में से रास्ता आ रहा है। आगे तो पूरा नारायण बाजार है। बहुत ही गंदी हालत है यार। और इस तरह के अभी मैं इतने पीछे छोड़ के आया हूँ। ये आप में से अगर कोई लेक सैफल मलूक गया है तो उसको सही से आइडिया होगा। वो भी ऐसे ही लेक के पास ऐसा गंदा सा बाज़ार शुरू होता है। बंदा कहता है यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ। सारे होटल वगैरह पीछे रह गए, सब कुछ ख़त्म। अब यहाँ से सही मज़ेदार सीन शुरू हुआ। ब्रॉडर व्यू, ज़ीरो क्राउड, गंदगी ना होने के बराबर। अच्छा, अभी मेरे पास से एक बाइक वाला गुजरा है। उससे मैंने पूछा वाटरफॉल कितनी रह गई है। कह रहा है वो तो आप पीछे छोड़ आए हैं। मतलब वो जो सारा गंद बला था जहाँ पे बहुत होटल्स थे वो वहीं पे कहीं आसपास है। तो कह रहे यहाँ से आगे एक और काला चश्मा है, आप वहाँ चले जाएं, अभी बस 15-1 मिनट का रास्ता। मैंने कहा चलो फिर पहले काला चश्मा देख लेते हैं, फिर वाटरफॉल देख लेंगे। क्या ज़बरदस्त नेचर है, ऐसा घना फॉरेस्ट और उसमें एक जो ठंडक है, बहुत मज़े का। लेकिन रोड नहीं है ये ट्रेल्स हैं जहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बाइक, गाड़ी, जीप का कोई काम नहीं है। यहाँ पे जस्ट ट्रैकिंग होती है। पता नहीं किसने यहाँ पे जीपें लाना शुरू कर दी हैं। जीप भी हो तो उसकी कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की सस्पेंशन हो तो तब ठीक है। मेरे बाइक में से कुछ 600 आवाज़ें आने लग गई। एक कल वाला अगर आपने नहीं देखा व्लॉग तो वो देखें, उसमें आपको आइडिया होगा। और एक ये बहुत ही बुरी हालत है यार रोड्स की। लेकिन ये फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी नस्ल के पौधे नीचे उगे हैं और ऊपर ऊंचे ट्रीज, उनके पीछे माउंटेन्स। क्या बात है यार। मुझे लग रहा है मैं कोई वीडियो गेम खेल रहा हूँ यार। ये सीन ना मेरे बस से बाहर है एब्जॉर्व करना। चेक करें ज़रा क्या ट्रीज़ हैं, रोड, नीचे रिवर। एक वो ठंडक मैं आपको नहीं महसूस करवा सकता, जस्ट ये कुछ दिखा ही सकता हूँ। सही रॉ ब्यूटी अपनी प्योर फॉर्म में है। बस आप देखें, मैं कुछ बोल नहीं रहा। अनमैच्ड ब्यूटी है ये, यकीन करें। लेकिन रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है। पीछे अभी फिर 2-3 पैचेस आए हैं ऐसे, बहुत स्टीप चढ़ाई थी। क्या फॉरेस्ट है ये असल में जगह कैंपिंग के लिए। लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाएगा, रात को कुछ भी हो सकता है। ये तो एक लेक सी बनी हुई है, उसमें पूरे फॉरेस्ट में थोड़ा थोड़ा सा पानी भी है, कोई 4 to 5 इंचेस, जिसमें वो सारे प्लांट्स थोड़े से डूबे हुए हैं। ये चेक करें, नीचे लकड़ियाँ कट रही हैं खूब ज़बरदस्त। लगी रहो, काटी जाओ काटी जाओ। ये जी मेरा ख्याल है काला चश्मा ये। अच्छा,
अच्छा जी, काला चश्मा मैं पहुंच गया हूँ। अच्छा भाई बताइएगा क्या है यहाँ पे ख़ास बात, क्या चीज़ है? यहाँ पर भाई असल से तो काला चश्मा इस चश्मे को बोलते हैं। सही सही सही, पॉइंट तो यही है। पॉइंट यही है। ये सामने पॉइंट था, वो उधर ग्लेशियर भी है और आबशार भी है। अच्छा और सामने झील भी है। अच्छा, यहाँ से उस तरफ है झील? हाँ, इस पहाड़ के पीछे है, इस पहाड़ के पीछे। कितने टाइम की ट्रैकिंग होती है उधर? तकरीबन 4-5 घंटे के। अच्छा, 4-5 घंटे की ट्रैकिंग। अभी वो पुल था, वो दरिया ने ले गया। अभी रास्ता हाँ, अब तो पुल ही नहीं है बिल्कुल उस पुल ही तरफ। नहीं है। अच्छा अच्छा। समहाउ मैं कुमराट वाटरफॉल से पहले काला चश्मा पहुंच गया, ऑनेस्टली जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। एक चश्मा जो कि एक पहाड़ के कदमों से निकल रहा था, उसके आसपास कंक्रीट की टैंकी सी बनी हुई थी। ऐसे चश्मे तो कश्मीर में चप्पे चप्पे पे मिल जाते हैं, जिनमें काला सा पाइप लगा होता है, और उस गांव के खुशनसीब लोग दुनिया का महंगा तरीन स्प्रिंग वाटर मुफ्त में बाल्टियां भर भर कर लेकर जा रहे होते हैं। और नाम रखा हुआ था कुमराट का फेमस काला चश्मा। ये एक्ट यकीनन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए किया गया था कि यहाँ पे मौजूद भी होटल्स का बिजनेस चलता रहे। काला चश्मा से ज्यादा फैसिनेटिंग आसपास के व्यूज हैं, जो कि इस स्पॉट को ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। रिवर के उस पार एक ग्लेशियर था जो कि कैमरे में ठीक से कैप्चर ना हो सका। वो मेरे ख्याल में इस जगह में होना बनता था, क्योंकि अगर आप मजीद ऑफ रोड करके आ रहे हैं तो कुछ तो ऐसा देखने को मिले जिसको बाद में आप ये कह सकें कि हाँ यार, काला चश्मा तक जाना चाहिए। वरना आपको यहाँ पर मौजूद इल्लीगली हंट की हुई ट्राउट्स खाकर वापस आना पड़ता। मेरा हाइड्रेशन बैग खाली था, तो सोचा इस काले चश्मे का कुछ तो फायदा उठाया जाए। मैंने सोचा अब यहाँ पे आ ही गया हूँ तो थोड़ी देर बैठ जाओ यहाँ पे, चाय वगैरह पी के तो फिर आगे चलते हैं। जगह ये बहुत प्यारी है। कैंपिंग वैसे ना बंदे को यहाँ पे करनी चाहिए। तो जी अब मैं जा रहा हूँ वाटरफॉल की तरफ। काला चश्मा देख लिया मैंने, अच्छी जगह है काला चश्मा, लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये रास्ता जी ऊपर मोड़ रहा है वाटरफॉल के लिए, देखते हैं कैसी है वाटरफॉल। ये रही जी वाटरफॉल, खूबसूरत खूबसूरत, बेहतरीन। जिस वाटरफॉल पे टूरिस्ट 30 मिनट की स्टीप हाइक करके आते हैं, मैं वहां बाइक पर पहुंचा, जिसने मेरा काफ़ी टाइम और एनर्जी वेस्ट होने से बचा लिया था। वो वहाँ से आ रहे हैं। नो डाउट वाटरफॉल खूबसूरत थी और इस पूरी वैली में अपने रोर से बता रही थी कि मैं भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हूँ। बट वही सेम मसला, आसपास मौजूद ढाबे और स्टॉल्स इसकी ब्यूटी को ख़राब करने में तुले हुए थे। एक होती है विजुअल नॉइज़ और क्राउड नॉइज़, दोनों की एग्जिस्टेंस मुझे पसंद नहीं है। मुझे नेचर को उसकी ट्रू फॉर्म में देखना पसंद है, तो मैंने यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और निकल पड़ा कुमराट को खुदा हाफिज़ कहने। तो अब आप में से अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे कि अजीब नाशुक्रा सा बंदा है, जहाँ जा रहा है कोई ना कोई नुक्स निकाल रहा है। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरे पास्ट वेंचर्स जिसमें देवसाई, मिनीमर्ग, नागा पर्वत और वो रागापोशी बेस कैंप की कैंपिंग मेरे बड़े ही लीथल और पीसफुल एडवेंचर्स रहे हैं, तो मेरा तो कंपैरिजन करना बनता है।
ओके जी, जल्दी जल्दी से मैंने सामान लपेटा है और अब चलते हैं यहाँ से थल बाज़ार की तरफ। एक व्यू ज़रा जाते हुए भी ले लें वैली का। नीचे बहुत ज़्यादा खेत वगैरह, साथ से दरिया। कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, जिसने कल का व्लॉग नहीं देखा वो जाके देख ले। और मैं अभी हूँ इस टाइम मोटरवे M1 पे। ओए इसके बाद आपको किसी फ़न सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी राइड्स आपको यहीं पे मिल रही हैं। मैं अभी एक बात सोच रहा था, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो जब किसी मेजर सिटी में जाते होंगे या वो मोटरवे पे भी ट्रैवल करते होंगे तो उनके क्या तासुरात होते होंगे। मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो क्या सोचते होंगे कि ओए ज़िंदगी बदल गई है। फिर वो कहते होंगे ज़िंदगी बदल गई है। जिस बंदे ने हमेशा ऐसी ही रोड देखी हो, उसको अच्छी रोड मिले तो वो तो बेचारा कहेगा कि बस यही है लाइफ। अच्छा जी, कलकोट बाज़ार 22, शंग्रियाल बाज़ार, शेरनिंगाल बाज़ार पता नहीं 54, बाबे कुमराट 74, वारी बाज़ार 103, तमीरगा 134, जगदरा 175। जितनी भी चीज़ें ये लिखी हुई हैं इनमें से किसी एक भी जगह पे नहीं जाना। मज़े की बात ये है नहीं, यहाँ पे एक बड़ा बोर्ड नहीं लगा सकते थे कि भाई यहाँ से आगे कुमराट की वाटरफॉल इतने किलोमीटर है, उससे आगे फिर काला चश्मा इतने किलोमीटर है, उससे आगे फिर दो जंगी एक पॉइंट है वो इतने किलोमीटर है। एक यूज़लेस बोर्ड लगाया हुआ, वो तो बंदा इस रोड से बाहर निकल के बंदा नेविगेशन पे भी देख ले। ये हाल होता है भाईजान यहाँ पे गाड़ियों का, कभी भी ख़राब हो सकती हैं कहीं पे भी, कुछ पता नहीं चलता। क्या डेंस फॉरेस्ट है, मज़ेदार। ये जो होटल्स हैं जितने भी बड़े बड़े, ये अभी एक गुज़र रहा है। इसका एक तो पीछे था लैटिट्यूड, इससे आगे था फॉरेस्ट ग्लैम्प और एक और था खाना बदोश। इन लोगों ने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की हुई है, तो ये लोग थोड़ा सा हिस्सा डाल के अपने आगे की रोड नहीं सही कर सकते। सारे अपने आगे की रोड सही करने लगे तो ये इतनी बेहतरीन बन जाए, बट नहीं, फिर वो जीप माफिया क्या करेगा भाई। बहुत बड़ा पॉन्ड है। शुक्र है सेंटर से नहीं आया, सेंटर से आता तो डूबा हुआ होता। ओके जी, पहुंच आया हूँ मैं थल बाज़ार। ये रोड से बाहर निकला हूँ, ये वाली रोड ऊपर जा रही है कलाम की तरफ, तो अभी इधर ही चलते हैं। ये जो कलाम की तरफ रोड जा रही है उस पे, क्योंकि हमने जाना है आज जहाज़ बांडा, तो उसका रास्ता यहाँ से ही आएगा। हालात देखें यार, क्या हालात हैं।